नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि। तो अयादि संधि पढ़ने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि कल क्या पढ़े थे। हम कौन सा टॉपिक पढ़े थे? यड़ संधि। तो यड़ संधि का क्या सूत्र था? इको यड़चि। यड़ संधि का सूत्र क्या था? इको यड़चि, जिसमें 3 प्रत्याहार हैं। इसके इको यड़चि के अंतर्गत 3 प्रत्याहार आते हैं। एक तो आता है इक प्रत्याहार, और दूसरा है यड़ प्रत्याहार है, और तीसरा क्या है? अच प्रत्याहार। अब इन तीनों प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ रिल री आते हैं, और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल ये 4 वर्ड आते हैं। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर वर्ड आते हैं। तो आपने कल देखा कि जब पूर्व वर्ड इक प्रत्याहार का होता है, ई उ रिल री होता है, और पर वर्ड जो होता है वो अच होता है। अच में कोई भी स्वर हो जाता है तो उनका जो विकार होता है, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या हो जाता है? यड़ हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अच के परे होने पर इक के स्थान पर यड़ हो जाता है। जैसे कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ई और अ जब ये दोनों, इन दोनों का संधि होता है तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है, यह का विकार उत्पन्न होता है। और जब ऊ के साथ अ मिलता है, जब अ का संधि होता है ऊ के साथ, तो यहाँ क्या हो जाता है? व में परिवर्तित हो जाता है। ऊ जो है वो अपने आप को व में परिवर्तित कर लेता है। और री जो है, री के साथ कोई भी स्वर आएगा तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को किस में परिवर्तित कर लेगा? र में परिवर्तित कर लेगा। और अगर री के साथ कोई भी वर्ड आता है तो ये अपने आप को ल में परिवर्तित कर लेगा। तो इतना आपने कल की वीडियो में समझा और इस पे आधारित उदाहरण को देखे थे आप और समझे थे। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, अयादि संधि पढ़ते हैं। तो अयादि संधि, अब इसका सूत्र क्या होता है? एचो यवा यावह। तो अयादि संधि का सूत्र होता है एचो यवा यावह। अब अगर इस सूत्र का विन्यास करेंगे, आप शब्द विन्यास करते हैं, तो आप पाएंगे एच प्रत्याहार आएगा, एच प्रत्याहार, और क्या आएगा? और अयवा यावह। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए आता है, और क्या आता है? ओ आता है। ओ, आई और औ, इतने वर्ड, ये 4 वर्ड एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और जब ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? अय हो जाता है, अब हो जाता है, आय हो जाता है, आव हो जाता है। देखिए, अगर आप अय वा यावह का शब्द विन्यास करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा? अय, अव, आय और आव। ये क्या हो गए? चारों हो गए। अब इनको क्या करेंगे? ये कैसे बने हैं? एच प्रत्याहार में जब ए, ओ और आई और औ, इनमें कोई भी स्वर जोड़ा जाए, किसी स्वर से संधि किया जाए, तो क्या हो जाएगा? वहाँ ये अपने आप को किस में परिवर्तित कर लेंगे? तो आप देखेंगे कि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ये अपने आप को अय में परिवर्तित कर लेगा। ओ के साथ अगर कोई भी स्वर आता है, इसके बाद पर वर्ड में कोई भी स्वर आता है, तो यह अपने आप को किस में परिवर्तित कर लेगा? अव में परिवर्तित कर लेगा। और जब आई के बाद कोई स्वर आता है तो ये अपने आप को किस में परिवर्तित कर लेता है? आय में परिवर्तित कर लेता है। और अगर औ के साथ कोई स्वर आता है तो वह अपने आप को आव में परिवर्तित कर लेता है। अब देखिए कि ये आई और औ का मात्रा इन दोनों से बड़ा है ना, इसीलिए यहाँ ये अय है और अव है, और यहाँ आय है और आव है, मतलब कि इनकी मात्राएं भी बड़ी हैं। तो आपने क्या देखा
कि ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो यह अ का आदेश होता है यहाँ, और ओ के बाद कोई स्वर आता है तो यहाँ अव का आदेश होता है, और ऐ के बाद जब कोई स्वर आता है तो यहाँ आय का आदेश होता है, और औ के बाद जब कोई स्वर आता है तो यहाँ आव का आदेश होता है। देखिए जैसे आपको हम अभी समझाए हैं उसी प्रकार इस चित्र में दिया गया है। ये क्या हो गया, एज प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए हैं सभी वर्ण, और यहाँ कोई स्वर आ जाता है, अगर ऐ के बाद कोई स्वर आ जाता है तो इनका जो विकार होगा वो क्या होगा, ए जो है उसका परिवर्तन अय में होगा, ओ का परिवर्तन अव में होगा, और आई का परिवर्तन आय में होगा, औ का परिवर्तन आव में होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण कौन कौन से हैं। यहाँ ने प्लस अन दिया है, तो अगर आप न को अलग करेंगे ए से तो क्या पाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ अ और न हो गया, अन, न ए और अन, तो न से अलग हो गया है ये ना, और इनको अब इनको मिलाने पे ये जो विकार उत्पन्न करेंगे, इनकी संधि से जब ये विकार उत्पन्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। यहाँ देखिए अय हो गया ना, तो यहाँ जब अ जोड़ेंगे, अन पीछे जोड़ेंगे, इसका पर वर्ड जो है वो जोड़ेंगे, और यहाँ जो पूर्व वर्ड है ये जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ हलंत लगा है, ये अ जो है ये व्यंजन के साथ मिल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नयन। अगला क्या है, पोधन इत्र। तो पोधन इत्र को आप कैसे समझेंगे, यहाँ देखिए प को जब अलग करेंगे ओ से, प को अलग कर लिए ओ से, तो आप यहाँ क्या पाएंगे, इत्र। अब देखिए कि ओ जब किसी स्वर से मिलता है तो वो क्या बनाता है, तो ये अव बनाता है। अब देखिए यहाँ अव बन गया, ये अव बना लिया, और इधर इत्र, और यहाँ पर वर्ड जो है वो इत्र है, पूर्व वर्ड जो है वो प है। अब प और अव और इत्र, ये तीनों का जब संधि होगा तो क्या हो जाएगा, पवित्र। अगला क्या है, नैक, नय प्लस अक। अब इनका वर्ड विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि नय को अगर ऐसे अलग करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और प्लस अक हो जाएगा। तो आई और अक इन दोनों का जो मेल होगा, इनका संधि होगा, उससे क्या उत्पन्न होगा, किस वर्ड का आदेश होगा, तो यहाँ क्या होगा, आय का आदेश होगा, यहाँ आय का आदेश होगा। अब देखिए क्या है, न जो है ये कौन सा वर्ड है, पूर्व वर्ड है, इसलिए आगे जुड़ा है, और अक जो है ये कौन सा वर्ड है, ये पर वर्ड है, इसलिए पीछे जुड़ा है। इनको मिलाकर क्या हो जाएगा, नायक। अगला क्या था, भौ प्लस उक। अब इनका अगर वर्ड विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि भौ से जब भ से औ को अलग करेंगे तो यहाँ औ हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, उक हो जाएगा। तब ये औ और उ का जो मेल होगा उससे कौन सा विकार होगा, किसका आदेश होगा, आव होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भय प्लस आव प्लस उक। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी शब्द जो हैं, ये सभी वर्ड जो हैं, इनका जब संधि होगा तो क्या हो जाएगा, भावुक। अगला क्या है, भवनम। तो इनका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए यहाँ से अगर अलग करेंगे, इसका वर्ड विन्यास पहले करेंगे तो आप पाएंगे भ, और यहाँ अब आपका अलग हो जाएगा, और यहाँ अगर व में से भी स्वर को निकाल देते हैं तो यहाँ क्या होगा, अनम। अब देखिए किस वर्ड के मेल से अव का विकार उत्पन्न होता था, अव का आदेश होता था, तो जब ओ में किसी भी स्वर के साथ संधि होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ अव हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे भ को अगर ओ से जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा,
भू प्लस अनम। अगला क्या है, हरे। तो हरे में क्या होगा, हर से अगर हर का वर्ड विन्यास करेंगे तो आप क्या पाएंगे, हर प्लस अय प्लस ए। अय का आदेश कब होता है, तो जब ए का मेल किसी स्वर से होता है तो वहाँ क्या होता है, अय का आदेश होता है। अब यहाँ क्या बनेगा, ए और ए का मेल होगा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आप हरे प्लस ए। क्या हो जाएगा, हरे का विच्छेद क्या हो जाएगा, हरे प्लस ए। अगला क्या है, पवन। तो पवन का आप अगर वर्ड विन्यास करेंगे तो देखेंगे कि प और अ व अलग हो जाएगा और क्या बचेगा, अन बचेगा। तो यहाँ आपने देखा कि प, अव और अन, ओ वर्ड के साथ कोई स्वर जब मिलता है तो वहाँ अव का आदेश होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। अगला क्या था, श्रविका। तो यहाँ आप श्रविका को देखेंगे, अगर इसका वर्ड विन्यास करेंगे तो आप ये पाएंगे कि श्र को अगर अ से अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अव प्लस इका। तो इका क्या है, परवर्ड है और श्रेय क्या है, पूर्व वर्ड है। अब अव किन वर्ड का आदेश है, तो ये क्या होता है, ओ का जब किसी भी स्वर के साथ मेल किया जाता है तो वहाँ अव का आदेश होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्रो प्लस इका। तो श्रविका का विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या होगा, श्रो प्लस इका। अब देखिए अयादि संधि से पूछे गए प्रश्न कुछ हैं जो यूपी टेट के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2014 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था अयादि संधि से, तो पावकः का संधि विच्छेद क्या है, इसमें पूछा गया है कि पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपके लिए तो आसान होगा, देखेंगे अगर इसका शब्द विन्यास करेंगे तो आप पाएंगे प को अलग करेंगे तो यहाँ आव आ जाएगा और अकह। किन वर्डों के मेल से आव बनता है, आव का आदेश कब होता है, तो जब औ के साथ कोई स्वर वर्ड जुड़ता है तो वहाँ आव का आदेश होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, प यहाँ जुटेगा और यहाँ अकह होगा। पर वर्ड क्या है, अकह है और पूर्व वर्ड क्या है, पौ है। तो आप लिख सकते हैं कि पौ प्लस अकह। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पौ प्लस अकह। अगला क्या है, नायक है। अब जैसे पौ प्लस अकह की है ना, आपने जैसे वर्ड विन्यास किया है, इसी प्रकार आप इसमें से आय निकाल लेंगे। जब नायक से आय को निकाल लेंगे तो आप पाएंगे कि आय का कब आदेश होता है, तो जब आई रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नई प्लस अकह। अब भावुक है, इसी प्रकार आप अगर भावुक से आव को निकाल लेते हैं, आव को अलग कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि भावुक से जब आव अलग हो जाएगा तो आव का आदेश कब होता है, जब यहाँ औ आता है तो भव प्लस उकह हो जाएगा। इसका वर्ड विन्यास, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भव प्लस उकह। अब कुछ प्रश्न देखते हैं अयादि संधि से संबंधित। तो देखिए कौन सा प्रश्न है, क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, निम्नलिखित में अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से 3 ऑप्शन जो होगा वो अयादि संधि का उदाहरण होगा और एक ऑप्शन जो होगा वो किसी अन्य संधि का उदाहरण होगा। आपको वही छांटना है। तो आप यहाँ देखेंगे कैसे छाटेंगे, एक एक शब्द का हम देखते हैं, विन्यास करते हैं और समझते हैं। तो पवनम, पवनम से अगर अव निकालेंगे तो आप क्या कर लेंगे, इसको क्या कहेंगे, पोधन अनम। ये कौन सा हो गया, आपका अयादि संधि हो गया। इसी प्रकार शयनम से अगर अय निकाल लेंगे आप तो ये भी अयादि संधि हो जाएगा।
और भवनम से अगर आप अय निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये भी अयादि संधि हो जाएगा आपका। इसी प्रकार श्रवणम से आप अव को निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो आपका ये सभी ऑप्शन जो हैं, ये सभी जो शब्द दिए हैं, ये सभी अयादि संधि के उदाहरण हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन ए गलत हो गया। अब कवये, कवये से अगर अव को निकालेंगे तो आप यहाँ से अलग कर सकते हैं अव को। और इसी प्रकार हरे से अगर आप अय को निकालते हैं, यहाँ क्या निकालेंगे, अलग क्या होगा, अय होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अयादि संधि के उदाहरण में चले जाएंगे। अब मुनये, मुनये को अगर आप विन्यास करेंगे, आप संधि विच्छेद करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ से अव, यहाँ से अय निकलेगा, अलग होगा अय। तो इसमें जब अय अलग हो रहा है विन्यास करने पे, तो आप इसको भी अयादि संधि कहेंगे। और गुरवे, इसका अगर विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ अव का विन्यास होगा, आप देखेंगे कि यहाँ से अव मिलेगा आपको। और विष्णवे, जब विष्णवे का विन्यास करेंगे आप, तो भी आपको क्या मिलेगा, अव मिलेगा। यहाँ अव अलग हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ये सभी जो उदाहरण दिए हुए हैं सब अयादि संधि के उदाहरण हैं। अगला क्या है, सी। तो इसमें क्या कह दिया, भावुक है। अब भावुक में अभी आपने एग्जाम्पल शायद देखा है पीछे कि भावुक में क्या हो गया है, आव बाहर आया है, आव अलग हुआ है, तो यहाँ ये भी अयादि संधि का उदाहरण हुआ। गायक से आय निकलेगा, देखिए यहाँ से आय निकलेगा। इसी प्रकार पावनः, पावनः में भी आव निकलेगा। और ये क्या है, सायक है, यहाँ क्या निकलेगा, आय निकलेगा। अब देखिए कि ये जो सभी उदाहरण हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं, अयादि संधि के उदाहरण हैं। अगला क्या देखेंगे, इसमें आप अगर देखेंगे तो इसका विन्यास करने पे, इसका संधि विच्छेद करने पे साधुसु प्लस क्या हो जाएगा, अपि। आप अगर साधुसु प्लस अपि करते हैं तो यहाँ देखिए स से अगर उ को अलग करेंगे आप, तो यहाँ उ और अ के मेल से क्या बनेगा, उ और अ का जब संधि होगा तो यहाँ व बन जाएगा, व का विकार होगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, साधुस्वपि। तो यहाँ कौन सा संधि है, अब पिछली ही क्लास में आप पढ़े हैं कि उ के साथ जब कोई स्वर मिलता है तो वहाँ क्या बन जाता है, व बन जाता है। तो ये यड़ संधि का उदाहरण है। अगला क्या है, साध्वा चार, साध्वा चार, इनको अगर आप विच्छेद करेंगे साध्वा चार का, तो आप पाएंगे कि यहाँ भी साधु प्लस आचार होगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि उ के साथ आ का मेल हो रहा है और यहाँ व का विकार हो रहा है, इसलिए इसका संधि जो होगा वो साध्वा चार हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये भी यड़ संधि का उदाहरण है। अगला क्या है, दध्यत्र। तो दध्यत्र का जब विन्यास करेंगे आप, जब इसका विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि दधि प्लस अत्र। तो दधि प्लस अत्र में आप देखें कि ई से अ का जब मेल हो रहा है, ई के साथ देखे थे आप यड़ संधि में कि ई के साथ कोई भी स्वर मिलता है तो वह ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ वही हुआ है, ये क्या हो गया है, यह हो गया है, तो आधा ध जुड़ गया है इसमें और ये दध्यत्र हो गया है, बन गया दध्यत्र। ये भी क्या है, यड़ संधि का उदाहरण है। अब ये तीनों यड़ संधि का उदाहरण हो गया है। अगला भी देख लेते हैं, विच्छेद करके क्या होगा। अब यहाँ देखिए शिवान्यत्र का अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, शिवानी प्लस अत्र। तो ई और अ का मेल हुआ है, ई और अ का मेल हुआ है, इसके कारण क्या हो गया है, य का विकार उत्पन्न हो गया है यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया है, शिवान्यत्र। यहाँ भी यड़ संधि है। तो आपने देखा कि ये जो तीन ऑप्शन है इन सभी में अयादि संधि है और ये जो डी वाला ऑप्शन है इसमें क्या है,
ये सभी यड़ संधि के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर क्या है? डी है। अब डी में सभी संधि जो है, सभी उदाहरण दिए हैं वो यड़ संधि से दिए हुए हैं। अगला प्रश्न क्या है? अयादि संधि करने वाला सूत्र क्या है? तो आपने अभी देखा कि अयादि सूत्र के संधि का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा एचो यवा यावह। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे पूर्व रूप संधि के साथ। धन्यवाद।